कैथल में राज्य मंत्री कमलेश ढांडा के निवास पर आज सैकड़ों की संख्या में पहुंचे किसानों ने अपनी मांगों को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान किसानों और पुलिस के बीच धक्का मुक्की भी हुई। बता दें कि किसान अपनी मांगों को लेकर आज सुबह जैसे ही राज्य मंत्री निवास और बढ़ना शुरू हुई तो पुलिस ने बैरिकेडिंग कर उन्हें रोका। इस बीच पुलिस और किसानों के बीच में लंबे समय तक धक्का मुक्की भी हुई और आखिर में किसान बैरिकेड तोड़कर राज्य मंत्री के निवास स्थान के मुख्य गेट पर पहुंच गए। किसान नेताओं का कहना था कि सरकार शिक्षा का खात्मा करने के लिए सरकारी स्कूलों को बंद कर रही है। यदि सरकारी स्कूल बंद हो जाएंगे तो प्रदेश का भविष्य अंधकार में हो जाएगा। वहीं गांव की पंचायत की शामलात जमीन को सरकार अपने अधिकार में ले रही है, जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों से जुड़े हुए किसानों के लिए बड़ा नुकसान है। वहीं तीसरा मुद्दा ग्रामीण क्षेत्र में बिजली के बिल के बढ़ते अमाउंट का था। इन तीन मुद्दों को लेकर किसानों ने जोरदार प्रदर्शन किया। देखिए, हरियाणा में 5 अगस्त आंदोलन की शुरुआत हो चुकी थी कारी मोद बाजड़ा से। वहाँ 93 एकड़ जमीन पर किसानों ने कब्जा ले लिया था सरदार गुरुराम चौधरी की अध्यक्षता में। तो उसके बाद कई बार सरकार को ज्ञापन दे, विधायकों को ज्ञापन दे, तहसीलदार को ज्ञापन दिया, जिला मजिस्ट्रेट को भी ज्ञापन दिया, लेकिन आज किसानों ने फैसला लिया कि जो कैबिनेट मंत्री हैं हरियाणा सरकार के, जितने भी मंत्री हैं उनके घर आगे पंचायत होगी 2 दिन की। अगर सरकार फिर भी नहीं मानी तो 1 सितंबर को एक बड़ी पंचायत होगी, उसमें बड़ा फैसला लिया जाएगा। जो ये ज़मीनों का मामला है, 8 प्रकार की ज़मीन है, जुमला मास्टर देश सहमलत पट्टादार, जितनी भी ज़मीन है उसके बारे में ये पंचायत रखी है। कि बी लहरें गांवों के जो बहुत ज़्यादा स्कूल बंद करना चाहती है गवर्नमेंट, कई मुद्दे को लेकर है। जो ज़मीन का मेरी फसल मेरा ब्यौरा है उसका पंजीकरण नहीं हो रहा, कई मामलों को लेकर ये पंचायत रखी गई आज। तो आज आपने बैरिकेडिंग तोड़ दी है, क्या लगता है कि सरकार हमने प्रशासन को पहले बोल दिया था हम बैरिकेड लाओ चाहे न लाओ, बैरिकेड तोड़ने तो हम 2 साल पहले सीख गए थे, ये तो कोई खास बात नहीं है। और आज शांतिपूर्वक 2 दिन पंचायत चलेगी। जो सर ये हमारा प्रदर्शन है, जो सरकार नया कानून लेके आई है, इंतकाल तोड़ने शुरू कर दिए, इसने नोटिस दे दिए किसानों को। जो हमारे खट्टर साहब हैं हरियाणा के सीएम, वो बयान दे रहे हैं कि हम इंतकाल तोड़ रहे हैं। जो ज़मीनें हैं हम उसका मालिक ना हक तब मानते हैं जब उसका इंतकाल हो जाए। मान के चलो आज हमारी रजिस्ट्री होगी, हमारे को रजिस्ट्री होने के बाद हम तहसीलदार पे या पटवारी साहब पे 10-10 चक्कर लगा देते हैं इंतकाल के लिए। वही सरकार ने इंतकाल तोड़ने शुरू कर दिए हैं। और हमारे कैथल डिस्ट्रिक्ट के अंदर बटे वाली ज़मीन है जो उनकी लीजें भरवा लेती थी सरकार पहले 5वें महीने में, क्यों सरपंचों के अंडर होते थे वो। अब ये सरकार ने 2.25 साल हो गए अभी तक सरपंची का इलेक्शन नहीं कराया। वो ज़मीनें भी हड़पने के लिए जैसे अपना ADG साहब हो गए, अपना तहसीलदार, इनको उनका सौंप दिया है। ये किसानों के ऊपर प्रेशर बना रहे हैं कि 15,000 से कम हम लीज नहीं भराएंगे। पहले उनका लीज रेट होता था 1500-2000 रुपये, फिर उसके बाद इन्होंने कराया इंक्रीज कि हर साल 10% बढ़ाते रहो, और ये सीधा ही 15 से 20,000 रुपये लीज भरवाने का किसानों पे प्रेशर बना रहे हैं। हम जो हमारी 1 तारीख को मीटिंग होगी उसमें सख्त फैसला लेके जाए तो हमको पूरे हरियाणा के जो भी BDO हैं, सेक्रेटरी हैं, सभी का घेराव करना पड़े। हम अपने कैथल डिस्ट्रिक्ट में सभी जो किसान हैं उनकी लीज भरवा के उनका पंजीकरण करवाएंगे। ये हमारी आज की मांगे हैं। देखिए, जो भी हमारे बहुत पुराना जो ज़मीनें हैं, बुजुर्ग कई पीढ़ी से बोरे हैं, शामलात दे मुश्तका मालकान ज़मीन, 8 प्रकार की ज़मीनें हैं। आज बहुत से साथी जो पाकिस्तान से आए थे उन्होंने ज़मीन नहीं मिली थी, वो इसमें भीड़ में बिठा दिए थे। उन्होंने अपनी ज़मीन मोड़ पाड़ कर रोड का सम्मत बनाकर वो करे थे। और इनकी सारे की ज़मीन जो तीनों काले कानून वापस हुए थे, उसने तोमर जी ने ये कहा था भाई एक कदम पीछे ही हटाया, पीछे नहीं टेंगे। अब ये सारी शामलात ज़मीन खोस कर किसानों से कंपनियों को देंगे, ताकि वहाँ पर बड़ी बड़ी कंपनियाँ आएंगी और आसपास के जो लैंड बैंक बना रखे वो भी ज़मीन खरीदे जाएंगे, बड़ी बड़ी कंपनियों को फायदा होगा। आगे की रणनीति क्या है? आगे रणनीति आज 2 दिन के लिए है, कल शाम तक का, और 1 तारीख की मीटिंग है। उसके बारे में जो भी आगे किसान नेता जो भी आज ये कमलेश ढांडा जी जो राज्य कैबिनेट मंत्री हैं, राज्य मंत्री, इसके सामने 3 मुद्दों को लेकर किसानों ने राज्य मंत्री के निवास पर जोरदार प्रदर्शन किया और चेतावनी दी कि अगर उनकी मांगों को नहीं माना गया तो अपना विरोध प्रदर्शन और तेज कर देंगे। पंजाब केसरी टीवी के लिए कैथल से ब्यूरो रिपोर्ट।